नमस्कार। आज हम लेखक कर्मा नायक के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उनकी किताब रक्षक का धर्म की प्रचार सामग्री में बताया गया है। ये पड़ताल एक ऐसे दर्शन को सामने लाती है जो न सिर्फ इस सवाल का एक नया जवाब देता है, बल्कि कर्म और ईश्वर जैसी पुरानी धारणाओं को भी एक अलग नजरिए से देखता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये दर्शन विजय यानी जय के पारंपरिक विचार को कैसे चुनौती देता है। तो नायक के लेख के हिसाब से धर्म सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ नहीं है। नहीं, ये तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, एक्शन लेना है। और असली जीत बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस रक्षक को जगाने में है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये दर्शन मानता है कि असली लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई उस चीज के खिलाफ है जिसे लेखक सिंडिकेट का सूचना तंत्र कहते हैं, मतलब समाज में फैली वो भ्रामक जानकारी जो हमें कंट्रोल करती है। अच्छा, तो अगर जीत का मतलब बदल गया तो फिर कर्म का मतलब कैसे नहीं बदलेगा? चलिए देखते हैं कि विजय की ये नई परिभाषा किस तरह के एक्शंस की मांग करती है। ये बात सीधी सीधी मोक्ष की जो हमारी पारंपरिक सोच है उसे चुनौती देती है। यहाँ कहा जा रहा है कि असली मुक्ति दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि इसी दुनिया को बचाने के संघर्ष में है। ये जो बदलाव है ना, ये पलायन से जुड़ाव की तरफ है। मतलब बात दुनिया से भागने की नहीं हो रही, बल्कि अपनी जमीन, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए उससे जुड़ने की हो रही है। ये एक व्यक्तिगत लक्ष्य से हटकर एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो ठीक है, कर्म तो दुनिया में रहकर करना है, पर फिर ईश्वर कहाँ है? देवत्व की जगह क्या है? इसका जवाब लेखक के मुताबिक आसमान में नहीं, बल्कि इसी धरती में है। यहाँ एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा जैसे उपवास को एक नए नजरिए से पेश किया गया है। ये सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं है, बल्कि ये तो नेचर यानी प्रकृति के एल्गोरिदम्स से जुड़ने की एक कोशिश है। क्यों? क्योंकि असली भगवान तो प्रकृति ही है। लेखक के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में देखी जा सकती है। पहला, ये सिर्फ शरीर की शुद्धि से कहीं बढ़कर है। दूसरा, ये प्रकृति से जुड़ने की एक कोशिश है। और तीसरा, ये प्रकृति के सिस्टम के साथ सिंक होने जैसा है, उसके साथ तालमेल बिठाना है। और यही इस पूरे दर्शन की, इस पूरी फिलॉसफी की नींव है कि असली भगवान कोई और नहीं, बल्कि प्रकृति खुद है। इसी कॉन्सेप्ट को लेखक अपनी भगवान और नेचर नाम की किताबों में और भी विस्तार से समझाते हैं। तो जब फिलॉसफी की बुनियाद इतनी मजबूत हो तो सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या करना है? और यहीं से ये सोच सिर्फ एक विचार न रहकर एक एक्शन प्लान में बदल जाती है। सोशल मीडिया के लिए लिखे गए एक ड्राफ्ट में ये बात और भी साफ हो जाती है। लेखक के काम को सिर्फ एक सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट के तौर पर पेश किया गया है। तो ये जो एक्शन प्लान है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, कर्मा धर्मा को एक सामाजिक खाके की तरह पेश करना। दूसरा, महाउलगुलान यानी एक बड़े आंदोलन में शामिल होने का न्योता देना। और तीसरा, इस विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी सारी किताबें मुफ्त में देना। और इस कॉल टू एक्शन को और भी जरूरी बनाने के लिए, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, एक डेडलाइन भी दी गई है। तो कुल मिलाकर कर्मा नायक का जो ये लेखन है, वो सिर्फ पुरानी धारणाओं को एक नया रूप नहीं दे रहा, बल्कि ये एक आज के जमाने के आंदोलन का खुला आह्वान है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई विचार सिर्फ विचार न रहकर कर्म करने की मांग करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है।